नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री में फिर से एक बार हम नए टॉपिक के साथ ननर्स्ट इक्वेशन का एक अलग यूज़ करना चाहते हैं। वो यूज़ क्या है दोस्तों? तो उसके लिए हम ये वीडियो में दिखाया हुआ है कि वो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फ्रॉम ननर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखते हैं फॉर, ये आंसर स्टार्ट हो गया, डेनियल सेल। किसके लिए कर रहे हैं हम? यस दोस्तों, डेनियल सेल के लिए अगर ननर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे तो ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 एक्वायस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। याद आ गया दोस्तों? यस। अब ये ननर्स्ट इक्वेशन तो है, अब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करनी है तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना है एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट इन अ डेनियल सेल। यहाँ पे मैं डेनियल सेल को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, कभी कभी क्या हो जाता है कि ये आपको पता है पूरा आपका डेनियल सेल है, ये वोल्टमीटर है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये जिंक है एनोड, ये कॉपर है कैथोड, और यहाँ पे ये हमने एक सॉल्ट ब्रिज भी डाला हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ हमने क्लियर है, ZnSO4 CuSO4। लेकिन एक चीज़ आपको समझना बच गया है कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें था ऑलरेडी Zn+2 NSO4-2, यहाँ से गिर रहा है Zn+2, मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन में से SO4-2 और Cu+2 था, तो SO4 चला मामा के घर फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 स्लोली इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होता है और ये स्लोली डिक्रीज होता है तो ये जो पावर जो जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट है, करंट का सप्लायर है कैथोड टू एनोड, वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है। एक कंसंट्रेशन ऐसे आते हैं जिसमें Zn+2 और Cu+2 के जो कंसंट्रेशन है वो एज इट इज बच जाते हैं, उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, एट दैट मोमेंट when electron cannot transfer from anode to cathode, so this situation is called the equilibrium situation. So we can say at equilibrium electron can't transfer to anode to cathode, so concentration of both solution become constant है भाई। देखा मतलब क्या हुआ, जो दोनों का कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन है उसका कांस्टेंट हो जाते हैं, तो Cu+2 अपॉन Zn+2 अपॉन Cu+2 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इसीलिए हम इसको Kc लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस ये भी है और दूसरा सेंटेंस ये है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो दोस्तों आपका पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए फॉर अ डेनियल सेल ई सेल इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट एट इक्विलिब्रियम। ओके दोस्तों, पुट दिस बोथ वैल्यू इन योर इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट हैपन, 0.0 वोल्ट is equal to E0 cell minus 0.059 upon n means 2
लॉग के सी। कितने बच्चों को समझ में आया के सी आया क्यों आया वो, है ना? वेरी गुड, के सी इसीलिए आया क्योंकि ये वैल्यू जो आपका था उसको हमने के सी लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी लिख लिया। यस सर, क्योंकि हमने ये ई सेल को उस साइड ले गए तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब आपको पता है इसका वैल्यू तो 1.1 था, 0.059/2 लॉग के सी। इसकी जो भी डिजाइन आती है उसको लॉग के सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.1 अपॉन 0.059 log kc is equal to around the value of this is 37.28 but we want a kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए ही तो हमने ये थियरी स्टार्ट की है। तो ये जब भी kc log उस साइड जाता है तो आप सब ने बताया है कि सर एंटी लॉग आता है, और दूसरा ये भी है कि जो भी वैल्यू होती है वो पूरी वैल्यू 10 के पावर में भी जा सकती है, 10⁻37। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के सी फॉर डेनियल सेल। वो एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपको ध्यान में भी रखना है। इन जनरल फॉर दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन से E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log के सी। चलो एक मैंने ये जनरल वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पे, क्योंकि अपना ये जो दिख रहा है वो डेनियल का था इसीलिए 2 लिख लिया था। बाकी जनरल किसी भी इक्वेशन के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करोगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे दोस्तों। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। वो ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। तो हम यहाँ पे रखते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके समझ के क्लियर किया करो दोस्तों। थैंक यू।